अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज ऐसा हुआ है कि चूँकि मैं आप लोगों को पहले बता चुकी हूँ कि मैं घर आई हुई हूँ और क्या हुआ है कि मेरे फ़ोन का जो ट्राइपॉड स्टैंड है, उसका जो फ़ोन होल्डर है वो पता नहीं कहाँ रास्ते में कहीं गुम गया या कहीं गिर गया, मुझे पता ही नहीं चला। और उसकी वजह से फिर आते साथ मेरे सर में काफ़ी दर्द था कुछ दिनों से और कुछ इश्यूज़ चल रहे थे, जिसकी वजह से एक तो ये कि क्लास वैसे ही करना बहुत मुश्किल हो रहा था, वीडियो बनाना भी, दूसरा मेरे पास फ़ोन स्टैंड ही नहीं था। तो आज मैंने कहा कि मुझे क्लास हर सूरत ही करनी है, क्योंकि ऑलरेडी 2 जो वीक हो चुके हैं उसमें मैं डिले कर चुकी हूँ, क्लास नहीं हुई। स्टूडेंट्स पूछ रहे थे, मुझे बहुत सारी मेल्स आ रही थी, मुझे बहुत खुशी हुई कि आप लोगों ने मेल्स की पूछा। इसका मतलब है कि आप क्लास को सीरियस लेते हैं। और फिर क्या हुआ कि आज हमने जुगाड़ लगाया है बुक्स के अंदर हैंगर जोड़ के, और फिर इस तरह से इसीलिए ये जो बुक है नज़र आ रही है। तो खैर ऐसे ही कुछ करने की कोशिश करते हैं ताकि हम क्लास जो है वो आज ही कंटिन्यू कर सकें इंशाल्लाह। तो अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी औक़ातिना रब्बि ज़िदनी इल्मा, आमीन। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। तो पिछली क्लास में हमने आया नंबर 6 पढ़ी थी, जिसमें हमने डिफरेंट इंटरटेनमेंट की बात की थी, व्लॉगिंग की बात की थी हमने, और म्यूज़िक की बात की थी। एक चीज़ जो मैं बाद में सोच रही थी कि उस पर मैंने डिस्कशन इतनी ज़्यादा नहीं की थी कि जब हम ये इंटरटेनमेंट की बात करते हैं तो हमारे दीन में इंटरटेनमेंट बिल्कुल भी मना नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल प्रोहिबिटेड है कि आप जो है वो बिल्कुल भी ऐसा कोई काम नहीं कर सकते। जैसे स्पोर्ट्स है, आप बिल्कुल उसको खेल नहीं सकते, या फिर जिस तरह से ड्रामाज़ हैं आप इसको बिल्कुल देख नहीं सकते, कुछ इस तरह के शोज़ होते हैं आप उसको नहीं देख सकते। हमारा दीन जो है एक बैलेंस्ड दीन है, और हमारे दीन में जो है वो बैलेंस रख कर के चीज़ें बताई गई हैं कि आप कोई काम कर सकते हैं, लेकिन एज़ लॉन्ग एज़ वो काम आपको अल्लाह ताला की याद से, अल्लाह ताला के ज़िक्र से गाफिल नहीं कर रहा, तो आप वो काम कर सकते हैं। जैसे ड्रामा है, ख़ास तौर पे मुझे अक्सर क्वेश्चन आता है कि क्या हम ड्रामास देख सकते हैं। तो जी बिल्कुल हम ड्रामास देख सकते हैं, कहीं भी ऐसा नहीं है कि ड्रामास देखना हराम है, फ़लाँ है, ये है। अब डिपेंड इस बात पे करता है कि आप खुद चूज़ करेंगे कि आप किस किस्म का ड्रामा देख रहे हैं, क्योंकि आजकल तो हर टाइप के ड्रामाज़ आते हैं ना, वेब सीरीज़ आती हैं, और हमारे जो पाकिस्तानी ड्रामाज़ हैं उनमें से भी चूज़ करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि कोई 1 या 2 ड्रामाज़ ऐसे आ रहे होते हैं कि जो वाकई एक अच्छी स्टोरी पे बेस कर रहे होते हैं, इसमें कुछ सीखने की बात होती है, वरना तो वल्गैरिटी बहुत आम है, और फिर हम टिपिकल स्टोरीज़ बता रहे होते हैं, और या हम रोमांस दिखा रहे होते हैं। तो सबसे पहले तो ये कि आपने खुद चूज़ करना है कि आप किस टाइप का ड्रामा देख रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आप उसको वीक में 1 दफ़ा 2 दफ़ा या दिन में जो है आप आधा घंटा 1 घंटा अगर आप इंटरटेनमेंट की कोई चीज़ देख लेते हैं, लेकिन साथ में आपकी जो चीज़ें हैं बाकी चल रही हैं, तो इसकी दलील हमें कहाँ से मिलती है कि हमें हदीस से पता चलता है कि पहले ज़माने में तो ऐसा होता था ना कि पहले तो कोई इंटरनेट नहीं था, कोई ड्रामास नहीं थे, तो जो है वो खेल होते थे, स्पोर्ट्स होती थी। तो हदीस में हमें पता चलता है कि हज़रत आयशा जो हैं रज़ियल्लाहु अन्हा को आप वसल्लम के पीछे खड़े होकर उन्होंने हबशियों का शो देखा था, यानी वो खेल रहे थे, मे भी वो कबड्डी हो या फिर इस तरह का कोई खेल था, और उन्होंने दरवाजे में आप वसल्लम के पीछे खड़े होकर वो शो देखा था। और इससे हमें ये दलील मिलती है कि हम जो है वो इंटरटेनमेंट की चीज़ें जो बिल्कुल हैं वो ख़त्म नहीं है कि आप कहें कि ऐसा तो है ही नहीं, हम हर टाइम पे जो है वो सिर्फ कुरान पढ़ते रहें, नमाज़ पढ़ते रहें। इस्लाम हमारा एक बैलेंस दीन है, वो हमें सिर्फ ये नहीं कहता कि आप सिर्फ जो है वो आपका फोकस इबादत पे हो, बल्कि अल्लाह ताला ने ये चीज़ें हमारे लिए पैदा की हैं। फिर इसी तरह हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा अपनी गुड़ियों के साथ खेलती थी, अपनी सहेलियों के साथ खेलती थी। तो ये सारी चीज़ें हमारी ज़िंदगी का हिस्सा होना चाहिए कि हेल्दी होती चीज़ें होती हैं ना, कि अगर आप थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं, अगर आप कुछ इस तरह की चीज़ देख लेते हैं जो आपको चीज़ें अच्छी सिखा रही हैं। और मैं एक चीज़ कहती हूँ कि जब भी आप कोई चीज़ देखें तो अपने माइंडसेट को इस तरह से शिफ्ट करें कि आप इसमें से सीख रहे हैं। रिसेंटली मैं एक ड्रामा देख रही थी, परवरिश, और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं सोच रही थी कि मैं इस पर वीडियो बनाऊँगी, लेकिन मैं बना नहीं सकी, कि उसमें बहुत सारी चीज़ें सीखने की थी कि हमारे जो आजकल के प्रॉब्लम्स हैं उसको डिस्कस किया गया था, और समहाउ मुझे लगता था कि वो मेरे घर की कहानी है। तो क्या होता है कि जब आप सीखने की नीयत से कोई चीज़ देखते हैं कि उसमें से मैंने सीखना क्या है, और फिर आप कोई ना कोई लेसन लेके उठते हैं उसमें से, और तो फिर क्या है कि वो चीज़ें आपके लिए अच्छी हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ हर टाइम पे इंटरटेनमेंट देख रहे हैं, आप शॉर्ट्स देखते जा रहे हैं, आप टिकटॉक देखते जा रहे हैं, आपकी ज़िंदगी सिर्फ इंस्टा के लिए घूम रही है, तो फिर ये गलत चीज़ है। तो ये हमने बहुत हेल्दी तरीके से बैलेंस करना है कि क्या चीज़ हमने देखनी है और कितनी देखनी है। पहले ये होता था, कुछ अर्सा पहले तक मैं समटाइम्स ऐसे होता था कि मैं वेट करती थी, अच्छा ये ड्रामा ख़त्म हो जाए और फिर उसके बाद मैं इसको देखूंगी। तो क्या होता था कि जब आप एक ड्रामा पूरा पाइल अप करके देखते हैं
तो फिर आपकी उसमें नमाज़ें भी जाती हैं क्योंकि आपके पास अगली एपिसोड भी है। और आप क्या कहते हैं कि अच्छा चलो आपकी नमाज़ जो है अगर आप पढ़ते भी आप स्पीड में पढ़ते हैं, यानी आपकी क्वालिटी जो है वो नमाज की क्वालिटी आपकी नो डाउट स्क्रीन टाइम अगर आपका जितना ज़्यादा होगा आपकी नमाज की क्वालिटी उतनी ख़राब होती चली जाएगी। आपका स्क्रीन टाइम जितना ज़्यादा होगा आपका फोकस उतना ख़राब होता चला जाएगा। आपका स्क्रीन टाइम जितना ज़्यादा होगा आपके माइंड में उतनी ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस होंगी, आप उतना क्लियर सोच नहीं पाएंगे। अभी रिसर्चेस भी प्रूव करती हैं कि जो बच्चे ज़्यादा शॉर्ट्स देखते हैं तो उनका जो फोकस है, उनका टाइम फोकस का, कंसंट्रेशन का, वो बहुत लो होता है बजाय उसके कि जो शॉर्ट्स नहीं देखते। तो आप में से जो लोग शॉर्ट्स देखते हैं वो थोड़ा सा इस चीज़ को भी देखें कि रिसर्चेस क्या प्रूव करते हैं कि ये जो हमारा टेम्परेरी डोपामिन होता है वो कितना हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है, बजाय कि इसके आप एक लॉन्ग सीरीज़ देख रहे हैं, आप एक 1 आवर की कोई पॉडकास्ट सुन रहे हैं, कोई क्लास सुन रहे हैं और आपने 1 घंटा जो है वो सिर्फ शॉर्ट्स पे लगाया, आपने सिर्फ स्क्रॉलिंग की है, तो उन दोनों में आपके जहन पे जो असर पड़ेगा वो दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंट जो है वो चीज़ें होंगी। एक तो आपने एक प्रॉपर एक ही चीज़ देखी है, एक स्ट्रेच में देखिए, उसमें आपके पास डिफरेंट एंगल्स होंगे सोचने के लिए कि अच्छा इसमें ये भी था वो भी था। अगर आप इस एंगल से लोगों को देखते हैं, अगर मैं अपने आप को देखूं तो मैं अगर कोई मूवी भी देखती हूँ, कोई ड्रामा भी देखती हूँ तो मैं इस एंगल से देखती हूँ कि लोगों के बिहेवियर से मैं सीख सकूँ, जिसमें सीखने की बात है जो बताई गई है। और इसी तरह जब हम बुक्स की बात करते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि नॉवेल्स जो हैं वो पढ़ना मना है। नॉवेल्स पढ़ना मना नहीं है, फिर बात वही आती है कि आप क्या चूज़ करें अपने लिए, क्या आप वल्गैरिटी चूज़ करें या आप कोई अच्छा नॉवल, अच्छी किताब चूज़ करें जिसमें एक अच्छी स्टोरी के साथ साथ चीज़ें सीखने के लिए भी आपके पास मौजूद है। जैसे ये बुक जो आपको नज़र आ रही है नमल है, जो निम्र अहमद का नॉवल है, और मैं नॉवल पढ़ती रही हूँ बहुत अर्सा। अब जो है थोड़ा मैं फ़िक्शन बुक्स कम पढ़ती हूँ, लेकिन फिर भी मैं प्रेफर करती हूँ अगर उमैर अहमद का नॉवल हो, निम्र अहमद का नॉवल हो, फ़रहत इश्तियाक़ का नॉवल हो तो मैं पढ़ लूँ उनको। क्या होता है कि आपका जो पर्सपेक्टिव है, आपके जो पास ओपिनियंस हैं वो डिफरेंट आते हैं जब आप स्टोरीज़ को उस एंगल से देखते हैं। बेसिकली कुरान में क्या है, कुरान में ने भी तो हमें स्टोरीज़ दी है ना, मुख्तलिफ अम्बिया की, मुख्तलिफ कौमों की स्टोरीज़ दी हैं। इसी तरह जो ड्रामास हैं वो उन स्टोरीज़ के विजुअल्स हैं कि जब आप सामने देखते हैं फिर उसमें से आप सोचते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, और बहुत दफ़ा हमें उसमें से हेल्दी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। समटाइम्स ऐसे होता है कि एक नेगेटिव कैरेक्टर भी आपको बहुत अच्छा सिखाता है। तो डिपेंड इसी चीज़ पे करता है कि आप क्या चूज़ करें, क्योंकि ज़िंदगी चॉइसेस का नाम है। एक चीज़ हमेशा याद रखें कि हम हमेशा चूज़ कर रहे होते हैं कि हमने क्या चूज़ करना है, क्या देखना हमने चूज़ करना है, अच्छा या बुरा, क्या सुनना हमने चूज़ करना है, अच्छा या बुरा, किस चीज़ पे अमल करना हमने चूज़ करना है, अच्छा या बुरा। तो जब हमारी क्लैरिटी होगी, हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे कि ड्रामे देखना हराम नहीं है, लेकिन ये चूज़ करना कि आप क्या देख रहे हैं, उसका आप पे क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, किस पर्सपेक्टिव से आप देख रहे हैं, और कितनी वो हेल्दी चीज़ है, उसमें कितनी वल्गैरिटी कम है, उसमें कितनी जो है वो बिला वजह की ब्रेन वॉशिंग जो है वो कम है, तो वो आपने खुद डिसाइड करना है। और मैं इस चीज़ को अंडरस्टैंड करती हूँ कि अगर आप कुरान पढ़ रहे हैं तो उसका मतलब है कि आप इतने सेंसिबल होंगे कि आप खुद से जो है वो डिसाइड कर सकें कौन सी चीज़ अच्छी है, बजाय कि लोग आपको बताएं कि ये आप नहीं कर सकते, वो आप नहीं कर सकते। कुरान हमें क्राइटेरिया देता है कि क्या सही है क्या गलत है, तो हमें खुद चूज़ करना है अपनी ज़िंदगी में। इसी तरह जब आप कोई बुक चूज़ करें, कोई नावल चूज़ करें, तो आपने खुद चूज़ करना है कि उसमें कितनी वल्गैरिटी है। अक्सर फिक्शन बुक्स जो होती हैं वो बहुत वल्गर भी होती हैं, जो खासतौर पे इंग्लिश अगर आप पढ़ते हैं तो, लेकिन बहरहाल कुछ उर्दू बुक्स भी वल्गर होती हैं। एट द एंड आप पे आता है कि आपने क्या चूज़ करना है। तो इस टॉपिक में बात करने का मकसद ये था कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमारी ज़िंदगी का डे टू डे हम का जो है वो रिलेटेबल टॉपिक है। हम ना तो इस चीज़ से कट आउट हो सकते हैं, फ़ोन हमारे हाथ में है, इंटरनेट हमारे फिंगर टच के दूरी पे है, हम हर चीज़ चूज़ कर सकते हैं कि हमने क्या देखना है और क्या नहीं देखना। तो अपने आप को जो है वो हेल्दी चॉइसेस लें कि आप क्या देख रहे हैं और क्या नहीं, और फिर इस चीज़ पे चेक रखें कि आप कितना देख रहे हैं। ये भी बहुत डिपेंड करता है कि आप कितना देख रहे हैं। जितना आपका स्क्रीन टाइम ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा आपकी नमाज़ों की जो है वो क्वालिटी ख़राब होती जाएगी। आपका जो है थिंकिंग प्रोसेस जो है वो आप इतना अच्छा सोच नहीं पाएंगे, आपका जो पर्पज़ है आप उससे दूर होते जाएंगे। तो आपने ये चीज़ें खुद डिसाइड करनी है। तो पिछली जो आई थी बेसिकली हमारा मेन फोकस उसी पे था कि लाहवल हदीस जो था उसका मेन वो चीज़ थी कि जो गफलत में डाले रखे, कि जो आपको अल्लाह ताला से दूर कर दे, कि उसमें आपकी नमाज़ें भी जा रही हैं, आपको याद ही नहीं है कि आपने अल्लाह ताला का जिक्र करना है। समटाइम ऐसे होता है कि हम कोई जिस तरह से इतनी लंबी लंबी वेब सीरीज़ आती हैं, कोरियन ड्रामाज आते हैं जैसे, तो क्या होते हैं वो इतने लंबे होते हैं कि आपका माइंड उसमें इतना स्टक हो जाता है कि आप कुछ और चीज़ सोच ही नहीं पाते। अगर किसी चीज़ की कम एपिसोड्स हैं और वो छोटा सा कोई चीज़ है, छोटा सा ड्रामा है या फिर कोई छोटी मूवी है, तो क्या होता है कि उसमें आप
कुछ देर के लिए उसमें स्टक हैं, लेकिन फिर क्या होता है कि आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, अब आप मज़ीद कोई काम कर सकते हैं। लेकिन जब आप कोई एक लॉन्ग चूज़ कर लेते हैं चीज़, अगर आप कोई ऐसे ड्रामास देखते हैं जो बहुत लंबे, जैसे तुर्किश ड्रामास बहुत लंबे होते हैं, तो क्या होता है कि आप उसमें इतना स्टक होते हैं कि अब क्या है कि आप कोई और हेल्दी चीज़ चूज़ नहीं कर पा रहे, आपका दिमाग उसी पे लगा हुआ है और फिर आप अल्लाह ताला से गाफिल हो गए हैं। तो ये आपने खुद चूज़ करना है कि आप क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे, क्या कोई चीज़ जो है वो आपको अल्लाह ताला से गाफिल तो नहीं कर रही। इसी तरह जो हमारे डेली के हमारे जो हैबिट्स हैं वो क्या ऐसी हैं कि वो हमें अल्लाह ताला से गाफिल तो नहीं कर रही। तो हमने एक सेंसिबल और एक कॉन्शियस मुस्लिम बनना है। अब हम अगली आयत पे आते हैं कि वाइदा, और जब तुतला पढ़ी जाती हैं अलैहि उस पर आयातुना हमारी आयात, वल्ला रुख फेर लेता है मुस्तकबिरन तकब्बुर करते हुए, का अल्लम गोया कि नहीं, यस्माहा उसने सुना उनको, का अन्ना गोया के फ़ी उज़ुनैहि उसके दोनों कानों में वक़रन बोझ है, फ़बश्शिरहु तो खुशखबरी दे दो उसको भी अज़ाबिन अज़ाब की, आलिमिन दर्दनाक की। अगर हम इसको पीछे से रिलेट करें तो किसकी बात हो रही है कि वो लोग जो लहवल हदीस में गर्क हो जाते हैं, वो लोगों को भी भटकाते हैं और ख़ुद भी भटक जाते हैं, उनको कोई इल्म नहीं होता। तो ये ख़ास तौर पे हमने जो है इसमें व्लॉगिंग की बात की, इसमें हमने रोस्टिंग की बात की, इसमें हमने म्यूज़िक की बात की कि जो बेसलेस चीज़ें होती हैं। तो एक और चीज़ अभी मेरे माइंड में दोबारा से आई है कि मैं इसको क्लियर कर दूं कि अगर आप व्लॉगिंग देखते हैं तो व्लॉगिंग बेसिकली क्या है कि आप दूसरों के घरों में झांक रहे हैं, उनके घरों में क्या हो रहा है। एट द एंड मुझे नहीं लगता कि कोई एक चीज़ भी आप जो है वो कोई सीखने की आप एट द एंड आपके पास होती है। उसके बरक्स अगर आप कोई स्टोरी बेस्ड चीज़ देख रहे होते हैं तो एट द एंड कोई ना कोई चीज़, कोई लेसन होता है उस स्टोरी में जो वो आपको सिखाना चाह रहे होते हैं। लेकिन अगर आप व्लॉगिंग देख रहे हैं, अगर आप रोस्टिंग देख रहे हैं, तो उसमें तो सिर्फ दूसरों के ऐप बताए जा रहे हैं, घर की कहानी बताई जा रही है। तो हमें क्या कहा गया कुरान में, सूरह हुजुरात में आता है वला तजस्ससू, के तजस्सुस ना करो, गीबत ना करो। तो बेसिकली क्या है, रोस्टिंग क्या है, गीबत है, आप दूसरों की बैक बाइटिंग कर रहे हैं, आप दूसरों के ऐप उछाल रहे हैं। और इसी तरह अगर हम व्लॉगिंग देखें तो व्लॉगिंग क्या है कि आप लोगों के घरों में झांक रहे हैं, उनके घरों में क्या हो रहा है। और हदीस में आता है कि इंसान का जो ईमान है उसका हुस्न ये है कि वो लायानी बातों को छोड़ दे। लायानी बातों का मतलब है कि जिससे उसका कोई मतलब ही नहीं है, जिससे उसका कोई काम ही नहीं है, उसको छोड़ दे। तो अब ये जो सारे काम करने वाला शख्स है उसके बारे में कहा जाता है कि अब जब वो उससे इतना इंडल्ज है, ऐसी चीज़ों में, डिस्ट्रैक्शंस में इतना इंडल्ज है, और अब क्या होता है कि अगर उसके सामने कुरान की आयात पढ़ी जाती हैं या सुनाई जाती हैं तो क्या होता है, वल्ला रुख फेर लेता है, रुख फेर लेता है मुस्तकबिरन तकब्बुर करते हुए। ये नहीं कि वो समझते हैं कि ये तो ऐसी है बिला वजह की बातें हैं। अगर नॉर्मली अगर आप बहुत सारे लोगों को अगर आप थोड़ा सा सर्वे करें, आप अपने घर में भी बिहेवियर देखें कि जो बहुत ज़्यादा जिनकी टिकटॉक पे हर टाइम पे वो डांस देखते हैं, वल्गर चीज़ें देखते हैं, हर टाइम पे जो है वो फ़नी वीडियोस देख रहे होते हैं, तो उनकी अगर फीड पे अगर कोई इस तरह की कुरान की वीडियो भी आती है तो वो सिर्फ स्क्रॉल करते हैं। क्योंकि उनको आदत ही नहीं है, ये चीज़ उनके लिए फेमिलियर है ही नहीं कि वो कुरान को सुने और फिर उसको समझें। या फिर समटाइम ऐसे होता है कि आप थोड़ा सा अल्लाह के डर से उस चीज़ को थोड़ा सा सुनने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या होता है कि वो आपके अंदर नहीं जाती। क्यों? क्योंकि आपने अपने अंदर इतना गंद भर लिया हुआ है कि अब जो ऐसी किसी चीज़ की आपके अंदर जगह ही नहीं है। तो इसमें क्या कहा जाता है कि वो रुख फेर लेता है। रुख फेरना कब होता है, अगर आप अपने गेस्चर्स को थोड़ा सा जो है वो माइंडफुली ऑब्जर्व करें तो क्या होता है कि जब हमें ख़ासतौर पे अगर आपकी अम्मी आपको किसी बात पे डांटती हैं, किसी चीज़ से मना करती है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम अपने शोल्डर्स को ऐसे जो है ना मूव करते हैं ना कि क्या है, हर टाइम पे ऐसे कहती रहती हैं, या फिर हम अपने सर को ऐसे गेस्चर करते हैं कि हम सारे हिलाते हैं कि क्या इनका तो रोज़ का काम यही है। तो रुख फेरना वैसे बेसिकली यही है ना कि आप अपना जो है वो गेस्चर चेंज कर लेते हैं। तो वो क्या करते हैं, क्योंकि उस पर असर नहीं करती। और फिर दूसरा क्या है, रीज़न क्या है, मुस्तकबिरन तकब्बुर करते हुए, यानी वो अपने आप को कुछ बड़ी चीज़ समझता है, वो अपने आप को समझता है कि वो कुछ है। अब अगर इसको हम रिलेट करें कि जिस तरह से जिसकी इतनी लंबी फ़ैन फॉलोइंग्स है, बार बार हम व्लॉगिंग्स की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि आजकल मैं देख रही थी कि हमारी जो सबसे ज़्यादा जिनकी फ़ैन फॉलोइंग है और जिनको लोग देख रहे हैं वो क्या है, हमारे व्लॉगर्स हैं, कि जिनमें एक एक वीडियो उनकी चंद घंटों की वीडियो पे मिलियंस में व्यूज़ आ जाते हैं। तो मैं अक्सर सोचती हूँ कि ऐसे कौन से लोग हैं कि जो इस तरह की चीज़ें देख रहे होते हैं, जिसमें कोई भी काम की चीज़ नहीं होती, और आपका जो सबसे वैल्यूएबल एसेट है वो आपका टाइम है, आप उसको इतना जो है वो अनकॉन्शियसली वेस्ट कर रहे हैं। तो क्या है कि वो क्या करता है, तकब्बुर करता है। अब अगर इसकी इतनी लंबी फ़ैन फॉलोइंग होगी, ब्रांड्स उसके पीछे हैं, उसके साथ जो है वो इतने कमर्शियल्स कर रहा है बंदा, इतनी उसको ऑफर्स आ रही हैं, हर कोई उसके साथ कोलैबोरेशन करने को तैयार है, लोग उसकी तारीफ़ें कर रहे हैं,
या फिर अगर तारीफ़ें नहीं भी कर रहे, वो सारे लोग, मुझे पता है कि वे लोग इनके नीचे जाके गालियाँ ही दे रहे होते हैं, लेकिन अगर कोई देख रहा है तो वो बेसिकली तारीफ़ करना ही होता है। क्योंकि मैं ये चीज़ समझती हूँ कि आप अपने लिए चूज़ करते हैं, तो अगर आप किसी को देख रहे हैं उसका मतलब है कि आप उसको एक्नॉलेज कर रहे हैं, आप उसको अपनी ज़िंदगी में ऐड कर रहे हैं। क्योंकि बेसिकली लोगों को भी तो हम ऐड करते हैं ना अपनी ज़िंदगी में, उनके बारे में फिर हम सोचते भी हैं, वो चीज़ें हम पे असर भी करती हैं। जैसे अभी आप ये क्लास ले रहे हैं तो वो आपका माइंडसेट चेंज करेगी। जो मैंने चीज़ें कही हैं, हो सकता है कि उससे पहले तक आपका ऐसा पर्सपेक्टिव ना हो, आपका ये ओपिनियन ना हो, लेकिन जब आपने एक दफ़ा सुना, अब आप उस पर सोचना शुरू करेंगे। और अगर आप कंटिन्यूसली ये सुनते जाएंगे तो वो आपकी ज़िंदगी का एक पार्ट बन जाएगा, आपका भी एक हिस्सा बन जाएगा। आप उस एंगल से सोचना शुरू कर देंगे। इसीलिए हमारे दिन में कंपनी इतनी मैटर करती है, इसीलिए हमारे दिन में जो है कम्युनिटी की बात की गई है। हमारा दिन सिर्फ एक वन सोलो पर्सन दिन नहीं है कि जिसमें हमें कहा गया कि सिर्फ आप अलग थलग जगह पे चले जाएं और वहाँ पे रहना शुरू कर दें। लोगों के दरमियान रह के, हदीस के अल्फाज हैं कि जो लोगों के दरमियान रहता है, उनकी तकलीफ सहता है, उनकी अजियतें बर्दाश्त करता है, तो वो उसका ज़्यादा दर्जा है उस मोमेंट का, बजाय ये कि जो अलग थलग जाके रह लेता है। यानी हमारे पास हर टाइम कोई ना कुछ चैलेंज आ रहा है। तो इस चीज़ को मैं ऐसे अंडरस्टैंड करती हूँ कि जब हम अलखुदा में थे, वहाँ पे हमारे पास फ़ोन नहीं था, वहाँ पे हमें कोई बाहर का पता नहीं होता था कि बाहर क्या चल रहा है। जो डे स्कॉलर्स लड़कियाँ आती थी वही हमें बताती थी कि अच्छा ये प्रॉब्लम है बाहर का, या फिर इस तरह से। और मुझे इतना कोई न्यूज़ में इंटरेस्ट नहीं होता था, तो मैं सोच रही थी कि मेरी वो जो ज़िंदगी के 2 साल थे वो बहुत पुरसकून थे, पीसफुल थे। क्योंकि घर भी आप 15 दिन बाद कॉल कर रहे हैं, 15 दिन बाद सिर्फ 10 मिनट की आपकी कॉल है और 10 मिनट में आपकी कॉल कट जाएगी। तो वो एक बिल्कुल वो जो मंक मोड होता है ना, आप उस पर रह रहे होते हैं। तो आप सोचें कि आप हर टाइम पे कुरान पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, आपके इर्द गिर्द वाले लोग कुरान पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, हर टाइम पे आपको जो है वो तिलावत की आवाज़ आती रहती है, आप जमात के साथ जाके नमाज़ पढ़ रहे हैं, अजान के साथ जो है वो आपका दीन की रूटीन इस तरह से सेट है। आप जो है या तो आप सीख रहे हैं, या फिर आप सिखा रहे हैं, या फिर आप याद कर रहे हैं। तो जब आपके पास कोई और डिस्ट्रैक्शन है ही नहीं, तो वो आपकी ज़िंदगी कितनी पीसफुल होगी। वहाँ पे आपको हर टाइम पे ये लगता है कि आपका ईमान का लेवल बहुत अच्छा है, आप बहुत ग्रो कर रहे हैं। लेकिन जब आप वहाँ से निकलते हैं और आप दुनिया में आते हैं तो इतने चैलेंजेस होते हैं। अब क्या हुआ है कि सबसे पहली चीज़ तो ये कि आपके आसपास ऐसे लोग आ गए कि जो कुरान पढ़े हुए ही नहीं हैं। सबसे बड़ा चैलेंज तो आपका यहाँ से शुरू हो गया कि उनको पता ही नहीं है। अब जो है आपका पूरा फोकस इस चीज़ पे है कि आप नमाज़ों को जो है वो टाइम पे अदा करना चाहते हैं। लेकिन एट द एंड हम ये भी जानते हैं कि हमारा इन्वायरमेंट बहुत मैटर करता है। अब आपके आसपास वाले जो है उनमें से कुछ को तो नमाज का कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि नमाज हमने पढ़नी भी है, कुछ जो है वो पढ़ते भी हैं, उनको क्या क्या के पढ़ाना पड़ती है। तो ऐसे ऐसे क्या होता है कि वो इन्वायरमेंट आप पे इतना असरअंदाज होने लग जाता है कि जो आप अकेले पर्सन होते हैं, आपको वो चीज़ों पे स्टक रहना बहुत मुश्किल होने लग जाता है। ये तो एक चीज़ है। फिर उसके अलावा क्या होता है कि आपको लोगों की डीलिंग्स लोगों के साथ करनी पड़ती हैं। जहाँ पे पहले आप जो है सिर्फ पढ़ा रहे थे, अब आपने मुख्तलिफ लोगों को बेयर करना है। आपके पेरेंट्स हैं, आपने उनको बेयर करना है, उनके प्रॉब्लम्स हैं। अगर आपके डिफ़िकल्ट पेरेंट्स हैं तो उससे ज़्यादा प्रॉब्लम है कि आप स्टक हैं कि आप क्या करें, आप कुछ और करना चाहते हैं, आपके पेरेंट्स आपको कुछ और बताते हैं। अब आपके सिबलिंग्स हैं, उनके हर एक के अपने अपने ऑप्शंस हैं, उनके हर एक के अपने अपने मूड्स हैं, आपने उनके मुताबिक डील करना है। फिर उसके अलावा अब आपके पास सबसे बड़ी जो है वो फ़ोन आ गया है, अब आपके पास इंटरनेट है, आपके पास चॉइसेस हैं, आपके पास सोशल मीडिया है, आपके पास ऐप्स हैं। आप इंस्टा से स्विच करेंगे, आप यूट्यूब पे जाएंगे, यूट्यूब से स्विच करेंगे, आप व्हाट्सएप पे जाएंगे। तो क्या होगा कि आपकी इतनी डिस्ट्रैक्शन जमा हो गई हैं कि आप क्या है कि आप ऑटोमेटिकली आप पे एक चीज़ पे फोकस करना उतना मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए हमारे दीन में भी और वैसे भी कहा जाता है कि सिर्फ ये नहीं है कि आप अच्छी चीज़ें सीखते जाएं, बल्कि आप क्या करें, चीज़ों को नेग्लेक्ट भी करें, अपनी ज़िंदगी से एलिमिनेट भी करें। जिस तरह से जब आप म्यूज़िक को एलिमिनेट करते हैं, सिर्फ ये हम ये नहीं कह सकते कि आप जो है, जिस तरह से अभी हमने ड्रामाज की बात की, तो जितना कम एट द एंड ये बात है कि जितनी कम आपकी ज़िंदगी में स्क्रीन टाइम होगा उतना आप सेटिस्फाइड रहेंगे। अगर आप वीक में कोई एक ड्रामा चूज़ करते हैं कि आप कोई एक ड्रामा देख रहे हैं और थोड़ा बहुत अगर आप वीक में उसकी एक एपिसोड आती है, 2 आती है, वो एक बैलेंस है कि आप जब आपको टाइम मिलता है उसमें देख लेते हैं। या फिर आपने डेली की ड्रामाज रखे हुए हैं, 4-5 रखे हुए हैं, उसमें आपके इतनी डिस्ट्रैक्शंस हैं कि बाकी चीज़ें तो आपको भूल ही जाएंगी ना। तो आपने खुद चूज़ करना है। अब अगर एक इंसान के पास इतने सारे ऑप्शंस हैं, हर कोई जो है वो उसको ऑफ़र कर रहा है चीज़ें, उसके पास पैसा इतना ज़्यादा है, उसके पास लोग देखने वाले इतने ज़्यादा हैं, उसके पास ऑफ़र्स इतनी ज़्यादा हैं, तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली उसके अंदर इतना तकब्बुर आएगा, वो कुरान को तो कुछ समझेगा ही नहीं। उसको ये लगेगा कि मैं ये काम कर रहा हूँ लेकिन इसके बावजूद मुझे पैसा भी मिल रहा है, मुझे जो है वो अवार्ड्स भी मिल रहे हैं, मुझे जो है वो ब्रांड्स वैलिडेट भी कर रहे हैं, मुझे ब्रांड्स जो हैं वो प्रमोशंस के लिए डिफरेंट चीज़ें भी दे रहे हैं, मुझसे कोलैबोरेशन भी लोग करना चाहते हैं। मैं कहीं जाता हूँ तो लोग कहते हैं वाह वाह ये है, तो लोग मेरे साथ पिक्चर्स भी लेना चाहते हैं। तो क्या वो इंसान जो है वो
अपने से थोड़ा नीचे आके सोच सकेगा? डेफिनेटली वो नहीं सोचेगा। उसको अपने आप पे फ़ख्र होगा, उसको हर टाइम पे अपनी तारीफ़ मिल रही है, तो बेसिकली वो क्या करेगा कि वो मुंह मोड़ लेगा। तो ये जो आयत है ये पिछली आयत के साथ रिलेटेबल है कि जितनी आपकी ज़िंदगी में स्क्रीन ज़्यादा होगी, जितना आपकी ज़िंदगी में डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा होंगी, कुरान के साथ ठहरना बैठना उतना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो अपने लिए चेक पॉइंट यहाँ पे रखें, लिखें, अपने आप से पूछें कि आपकी ज़िंदगी में कितनी डिस्ट्रैक्शंस हैं। मैंने अभी सिर्फ उन डिस्ट्रैक्शंस की बात की कि जो डिस्ट्रैक्शंस हमारी बहुत विजिबल हैं, लेकिन उसके अलावा हर एक की डिस्ट्रैक्शंस डिफरेंट हो सकती हैं। हमारी ओवर थिंकिंग भी हमारी डिस्ट्रैक्शन है, हमारी नेगेटिव थिंकिंग भी हमारी डिस्ट्रैक्शन है। और अगर आपके पास इतना इंटरनेट नहीं, आप इतना फ़ोन यूज़ नहीं करते, लेकिन आपकी कंपनी जो है वो इस तरह की है कि जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती है, तो आपने अपनी अपनी डिस्ट्रैक्शंस आज चेक करनी है। पहले तो हम हर दफ़ा अपनी ब्लेसिंग्स चेक करते हैं, हम हर दफ़ा अपनी जो है वो चेक करते हैं कि हमारा नमाज़ों पे फोकस के साथ कितना है। आपने अपनी डिस्ट्रैक्शंस चेक करनी है कि आपकी ज़िंदगी में कितनी डिस्ट्रैक्शंस हैं, और उसमें से आपने एटलीस्ट 2 डिस्ट्रैक्शंस को आपने एलिमिनेट करने की कोशिश करनी है। आपने अपने आप से वादा करना है कि आप इसको छोड़ेंगे। अब जब वो कुरान की आयत उसके सामने आती हैं तो वो क्या करता है, काअल्लम गोया कि नहीं, यसमाहा, उसने सुना उनको, यानी वो सुनी अनसुनी कर देता है, उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, उसको असर ही नहीं होता जब अजाब की बात आती है। अब अगर आप खुद भी सोचें ना, अगर इंसान के पास इतना हर चीज़ एक्सेसिव है, उसके पास पैसा इतना ज़्यादा है, उसको कोई चीज़ ख़रीदने के लिए सोचना नहीं पड़ता, उसकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बीमारी होती है, उसके पास इतने ऑप्शंस हैं, डॉक्टर्स के पास वो जा सकता है, वो आराम से स्पॉन्सर्स ले सकता है, उसके पास पैसा भी इतना ज़्यादा है कि उसको वो लगा सकता है। फिर उसके अलावा उसकी ज़िंदगी में हर चीज़ मौजूद है, तो डेफिनेटली अगर उसको अजाब की बात बताई भी जाएगी तो वो कैसे समझेगा कि अजाब क्या है। इसीलिए कहा गया है कि जो गरीब है वो जन्नत में ज़्यादा जाएंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अमीर जो है वो जन्नत में नहीं जाएंगे। अगर कोई कॉन्शियसली अपनी दौलत को खर्च कर रहा है, दौलत को जो है वो कॉन्शियसली कमा रहा है और उसमें वो बहुत एफर्ट भी लगा रहा है, तो डेफिनेटली वो उस तरह से जाएगा। लेकिन अगर हम देखते हैं कि अक्सरियत क्या कहती है कि जब लोगों के पास एक्स्ट्रा पैसा आता है, लोगों के पास एक्स्ट्रा स्टेटस आ जाता है, तो लोग क्या करते हैं, लोग अल्लाह ताला को भूल जाते हैं, लोग अपनी औकात से बाहर आ जाते हैं, जो वो नहीं थे वो भी वो बनना शुरू कर देते हैं। तो अब क्या है कि वो ऐसे प्रिटेंड करेगा कि जैसे उसने सुना ही नहीं है, उसको ये बातें मजाक लगना शुरू हो जाएंगी। का अन्ना गोया के फ़ी उर्दू नई ही, उसके दोनों कानों में, ये जो नई ही है ये इसको कहते हैं तस्निया का सिगा है कि दो चीज़ों की बात हो रही है। अरबिक में अगर हम उर्दू की बात करें, उर्दू में सिर्फ सिंगुलर और प्लूरल होता है, यानी वाहिद और जमा होता है, लेकिन अरबिक में वाहिद भी है, तस्निया भी है और जमा भी है। वाहिद यानी अगर सोलो चीज़ की बात करें हम, सिंगल की, और तस्निया जिसमें हम 2 चीज़ों की बात करें, और जमा जिसमें हम 2 से ज़्यादा चीज़ों की बात करें। तो उर्दू नई ही, उसके दोनों कानों में, वक़रन बोझ है। अब ये जो वक़र है ये कहा जाता है, इसमें कहा जाता है कि वक़र जो है ना, ये गधे के बारे में आता है कि गधे के जो दोनों कान लटके हुए होते हैं ना, कि दोनों साइड्स पे जो है वो गधे के कान लटके हुए होते हैं, या फिर जो है वक़र बेसिकली कहा जाता है कि अगर गधे के ऊपर जो है वो सामान लादा जाए, तो बेसिकली गधे को तो हम सामान लादने के लिए इस्तेमाल करते हैं ना, उसका और तो कोई पर्पज़ नहीं होता ना, हम उसके लिए सोचते हैं कि वो कोई थॉटफुल एनिमल है, सिर्फ उसको हम जो है वो सामान लाद के जो है वो लेके जाने के लिए यूज़ करते हैं। तो जब उस पर सामान लादा होता है, उसको दोनों कान जो है वो दोनों साइड्स पे लटके होते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे कान इस्तेमाल हुए हैं और वक़र इस्तेमाल हुआ है, कि बिल्कुल ऐसे है कि वो जो बात उनको कही जाती है तो वो ऐसा फील करते हैं कि जैसे उन पर बोझ आ गया है उनके कानों पर। अब देखें कि अल्लाह ताला ने उस इंसान को कितनी जो है वो लोएस्ट एनिमल के साथ जो है उसको रिलेट किया है कि बिल्कुल वो इंसान ऐसा है कि उसने इतना बोझ अपने ऊपर लाद लिया है, इतना वो दुनिया में इंडल्ज हो गया है, इतना उसकी एक्सपेक्टेशंस इतनी ज़्यादा हैं, उसकी डिस्ट्रैक्शंस इतनी ज़्यादा हैं कि उसको पता नहीं चल रहा कि उसके ऊपर कौन सा बोझ लादा गया है। इसी तरह एक और जगह पे आता है सूरत सफ़ में या सूरतुल जुमा में, दोनों में से किसी एक सूरत में, सूरतुल जुमा आई थिंक है, कि उसमें बात आती है कि तौरात के जो उलमा हैं उनकी मिसाल ऐसी है जैसे जो है वो गधा है और गधे के ऊपर किताबें ला दी जाती हैं, और फिर गधे को पता नहीं होता कि उस पर, अगर आप गधे पे कुछ जिस तरह से गांव में ऐसे होता है कि वो चारा लादा जाता है जो जानवरों को खिलाने के लिए, चाहे आप उस पर चारा रखें, चाहे आप उस पर सामान रखें, चाहे आप उस पर किताबें रखें, गधे को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसको सिर्फ इस बात से फ़र्क पड़े कि उसके ऊपर कोई ना कोई बोझ रखा हुआ है, कोई ना कोई उसके ऊपर लोड किया हुआ है। तो इसी तरह अगर कोई कुरान, इसी तरह फिर उसके जो डिफरेंट स्कॉलर्स हैं वो उसकी तफसीर करते हैं कि अगर जिस तरह से कोई कुरान हिफ्ज़ कर लेता है लेकिन उसको पता नहीं है कि कुरान के अंदर क्या है, उसके अंदर क्या शामिल है, तो उसकी मिसाल भी ऐसे ही
नाउज़ुबिल्लाह उसकी मिसाल भी ऐसे ही जो है वो उसमें आती है कि उसको नहीं पता कि उसने कौन सा बोझ अपने ऊपर लाद लिया है, जब उसको पता ही नहीं है कि कुरान बात क्या करता है। और अगर हम मेजॉरिटी लोगों को देखते हैं कि जो हाफिज़ होते हैं उनको पता नहीं है कि अंदर कुरान में क्या है, तो आपको हम सिर्फ बहुत सारी लड़कियाँ इस तरह से इस चीज़ को बहुत रोमांटिसाइज़ करती हैं कि अच्छा वो हाफिज़ है इसलिए मैं उसके साथ शादी कर रही हूँ। तो बिल्कुल हदीस के अल्फाज हैं कि जो हाफिज़ है उसकी बहुत फजीलत है, लेकिन इसके अलावा हमारा जो दीन है वो हमें कुरान को समझने की तरगीब दिलाते हैं। कुरान को समझने की बात की जाती है कि अगर एक इंसान है, हम बहुत सारे जो है, मैं इर्द गिर्द अपनी दोस्तों की देखती हूँ, किसी ने हाफिज़ के साथ शादी की है तो लाजमी नहीं कि वो खुश भी हो वो इंसान, क्योंकि उस बंदे को तो पता ही नहीं है कुरान कहता क्या, उसने सिर्फ हिफ्ज़ कर लिया, उसने याद कर लिया। सिर्फ हिफ्ज़ जो है वो आपको नहीं बदल देता। तो अगर आप में से बहुत सारे लोग सोचते हैं कि वो अपने बच्चों को हाफिज़ बनाएंगे, तो हाफिज़ बनाने से पहले सोचें कि आप उनको ट्रांसलेशन सिखाएंगे, आप उनको कुरान समझाएंगे कि कुरान में लिखा क्या हुआ है, क्योंकि जो कुरान में लिखा हुआ है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और फिर उसके बाद अगला स्टेप आता है कि आप उनको हिफ्ज़ करवाना शुरू करें कि ताकि उनके जो है वो सीने में महफूज हो जाए। बहरहाल क्या होता है कि उन पे इतना लोड है ऑलरेडी इतनी चीज़ों का कि वो सुन ही नहीं पाते, उनको जो है वो सुनी अनसुनी कर देते हैं। उनको ऐसा लगता है कि ऑलरेडी इतनी डिस्ट्रैक्शंस हैं। अगर आपने कभी म्यूज़िक जो है वो कभी अगर आप बहुत सुनते रहे हैं कभी, तो आपने फील किया होगा कि जब आप बहुत म्यूज़िक सुनते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आपका जो दिमाग है ना वो ऐसे भर गया है, वो फील हो गया है, अब कोई और चीज़ एक्स्ट्रा उसमें ऐड नहीं हो रही। फिर हम इतने हैबिचुअल हो जाते हैं, अगर हम पैटर्न्स को देखते हैं, अगर हम साइकोलॉजी थोड़ी पढ़ते हैं, अगर हम एक काम मुसलसल करते रहते हैं तो हम इतने हैबिचुअल हो जाते हैं कि एक अच्छी चीज़ भी जब हमें मिलती है तो हम अनफेमिलियर होती है वो हमारे लिए, तो हम उसको फौरी से साइड पे कर देते हैं। हम उसको क्या कह सकते हैं, हम बहुत ऑफेंसिव हो जाते हैं, हम उसको जो है वो रद्द कर देते हैं कि ये हमें नहीं चाहिए। इसी तरह साइकोलॉजी हमें बताती है कि अगर कोई इंसान लंबा अरसा कोई अब्यूज़िव रिलेशनशिप में रहता है, लंबा अरसा अगर कोई ऐसे रिलेशनशिप में रहता है जिसको उसको फिजिकल अब्यूज़ हो रहा है, या फिर उसको मेंटली अब्यूज़ हो रहा है, या इमोशनली अब्यूज़ हो रहा है, या फिर वर्बली अब्यूज़ हो रहा है, क्योंकि अब्यूज़ के भी तो टाइप्स हैं। तो जब अगर वो उस रिलेशनशिप से निकल आता है और अगर वो अपने आप को हील नहीं करता और वो किसी नए हेल्दी रिलेशनशिप में जाता है और वहाँ पे अगर उसको एक सिक्योर सिस्टम मिल रहा है, वहाँ पे लोग उसको अब्यूज़ नहीं कर रहे, तो वो उसके लिए अनफेमिलियर हो जाता है। और जब उसके लिए अनफेमिलियर ऐसी चीज़ को कहते हैं कि जो उसको करने की आदत ही नहीं होती, तो वहाँ पे वो लोग ज़्यादा प्रॉब्लम कॉज करते हैं। उनको समझ ही नहीं आती, उनको ट्रस्ट ही नहीं होता, उनका एतबार ही नहीं होता कि लोग हमसे अच्छा सलूक भी कर सकते हैं। तो वो उनकी सेल्फ इस्टीम इतनी लो हो चुकी होती है कि वो बिलीव ही नहीं करते कि वो ये डिज़र्व भी करते हैं अच्छा सलूक करना। तो इसीलिए हमें जो है वो हमारा जो दीन है वो हमें छोटी छोटी हैबिट्स बनाने को कहता है। अगर हम नमाज़ को देखें तो नमाज़ में भी क्या है, कंसिस्टेंसी है। दिन में 5 टाइम जब आप रिपीट करें कि हेल्दी हैबिट, तो क्या है कि आप उसके साथ में फेमिलियर होते जाएंगे। इसी तरह बहुत सारे लोग जो हैं जो नमाज़ पढ़ते ही नहीं है, अगर आप उनसे बात करते हैं कि नमाज़ के लिए, तो वो कहते हैं कि मेरा दिल ही नहीं करता नमाज़ पढ़ने को। अब जो दिल नहीं करता वो उसको विक्टिमाइज़ करते हैं, वो उसको एक्सक्यूज़ बना के निकल जाते हैं, जस्टिफिकेशन बना के निकल जाते हैं। हालांकि वो जो दिल नहीं करता वो एक बेसिक सी चीज़ है कि अगर आप कोई काम अचानक से करना शुरू करते हैं, वो आपके लिए अनफेमिलियर हो जाता है, वो आपके लिए एक डिफरेंट काम है, उसको करने के लिए आपको थोड़ा अपने आप को पुश करना पड़ेगा। जैसे छुट्टियों के बाद आप स्कूल जाते हैं तो आपका दिल नहीं करता स्कूल जाने को, क्योंकि इतना अर्सा आपने फारिग रहे हैं, आपकी बॉडी को आदत हो गई है। अगर आप बहुत ज़्यादा सोते हैं, अगर इसको मैं अपने आप से रिलेट करूँ, पिछले 20 दिनों से मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई, डिफरेंट सर्कमस्टांसिस थे, लेकिन उसके अलावा ये था कि मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था और मैं सिर्फ सो रही थी। मैं उठ रही थी, खाना खा रही थी, नमाज़ पढ़ी थी और मैं अपनी गाँव की क्लास ले रही थी, क्योंकि आजकल काफ़ी दिनों से मैं घर आई हुई हूँ, या फिर मेरी जो ऑनलाइन चंद क्लासेस होती है मैं उनको ले रही थी। और चंद मुझे नहीं लगता इसमें मैंने लेक्चर्स भी बहुत कम सुने हैं, फिर मैं कोई बुक पढ़ी थी मुश्किल से, लेकिन मैं सो रही थी। अब जितना मुश्किल था, मैं हर दिन सोचती थी कि मैं वीडियो बनाऊँगी, मेरे लिए उतना मुश्किल होता जा रहा था। तो क्या होता है कि जब आप कोई काम छोड़ते हैं या कोई काम आप मुसलसल करते हैं और कोई नया काम आपने एडप्ट करना होता है, तो क्या होता है कि वो आपके लिए इतना मुश्किल हो जाता है। इसी तरह क्या है कि जो उनको आदत ही नहीं है उन चीज़ों की, तो उनको लगता है कि उनके कानों में बोझ आ गया है। तो अब क्या है कि जिस तरह से फ़बश्शिर हूँ, तो खुशखबरी दे दो उसको भी अज़ाबिन अलीम, अज़ाब की दर्दनाक। अगर हम यहाँ पे सोचें तो अज़ाब की तो खुशखबरी नहीं हो सकती ना, लेकिन अल्लाह ताला क्यों कह रहे हैं? क्यों? क्योंकि उन्होंने भी रुख मोड़ा था, उन्होंने भी मजाक उड़ाया था, उन्होंने भी इस तरह से हम कहते हैं ना कि एक वर्ड हम यूज़ करते हैं तानों के लिए, क्या कहते हैं उसको, अच्छा एग्जैक्ट वर्ड मेरे जहन में नहीं आ रहा,
लेकिन हम जब लोगों को बहुत ताने देते हैं, हम उनको टोंट मारते हैं। हाँ बिल्कुल, जब हम टोंट मारते रहते हैं, हमारी हर टाइम पे मजाक उड़ाने की आदत होती है, तो फिर क्या है कि हमारे दीन में एक बात है, कुरान में भी आता है कि अल जज़ाउ मिन जिनसिल अमल, कि हर इंसान को वैसी ही सज़ा या जज़ा मिलेगी जैसा वो काम करने का आदी होगा। ये अरबिक का एक मुहावरा है, एक कोट है, एक रूल है कि अगर जिस तरह से उन्होंने मजाक उड़ाया था, अब उनको भी मजाक से कहा जा रहा है कि देखो इनको भी अजाब की खुशखबरी दे दो, कि अजाब इनको मिलेगा और वो भी इनको खुशखबरी दे दो। हालांकि वो बुरी खबर है, लेकिन चूँकि वो भी मजाक उड़ाते थे कुरान की आयत का, तो अब उनके साथ भी ये मजाक उड़ाया जाएगा। तो ये जो आयत है, ये बहुत डराने वाली आयत है। हमने अपने आप को देखना है। और फिर उसके बाद जो है मजाक उड़ाने में एक और चीज़ भी आती है, रुख फेरने में, कि जब आपको पता होता है कि अल्लाह ताला ने ये हुक्म आपको दिया है लेकिन आप उस पर अमल नहीं करें, वो भी क्या है कि रुख फेर लेना है आयत से। तो हमने अपने आप को चेक करना है। एक तो ये कि हमने अपनी डिस्ट्रैक्शंस चेक करनी है, और नंबर 2 हमने ये देखना है कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि जिसका मुझे पता है कि ये मुझे करनी चाहिए, और ये करनी जो है वो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है, और मुझे करना जो है वो पसंदीदा है, लेकिन मैं उसको नहीं कर पा रही। और उसमें से कोई ना कोई एक चीज़ सेलेक्ट करें। हमेशा हैबिट्स बनाने का रूल होता है कि आप कोई एक हैबिट लें और फिर उस पर काम करना शुरू करें। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। बल्कि मैं कुछ क्वेश्चंस एट द एंड दे दूँगी, मेरा ख्याल है मैंने लिखे हुए हैं ताकि आप रिफ़्लेक्ट कर सकें। तो आपने कोशिश करनी है रिफ़्लेक्ट करने की। और दूसरी चीज़ ये है, कुछ अनाउंसमेंट करने को मुझे मेरी टीम मेंबर्स ने कहा था। एक तो ये कि जब आप लोग अपनी अटेंडेंस शीट देखते हैं तो उसमें सूरत मुल्क और सूरत लुकमान जो है उनकी दोनों की एक ही शीट में अटेंडेंस है। तो जब आप लोग आके कंप्लेन करते हैं कि हमारा जो है नाम नहीं है, तो आप लोग सूरत मुल्क को की अटेंडेंस देख रहे होते हैं। तो आपने सूरत मुल्क की अटेंडेंस की बाद नीचे सूरत लुकमान की अटेंडेंस है, आपने उसको देखना है। दूसरी चीज़ ये कि मैं देख रही थी कि वैसे तो 2 वीक से क्लासेस ही नहीं हुई, लेकिन जिस लास्ट वीक में क्लास हुई थी उसमें काफ़ी स्टूडेंट्स ने कम नोट्स भेजे थे। तो मुझे एक चीज़ आप लोग भी शेयर करें कि क्या जो है व्हाट्सएप पे जब हमने नोट्स शेयर करना ख़त्म किया है या कम किया है, क्या उसकी वजह से आप लोग नोट्स नहीं ले पा रहे, या आप लोग मुझे लाजमी अपने जो है वो ओपिनियन बताएं कि क्या आप लोग चाहते हैं कि आपके नोट्स पहले की तरह ही अपलोड किए जाएं। अगर तो आप लोग ऐसा करने से आप लोग मतलब मोटिवेट फील करते हैं तो हम उसको दोबारा से रीन्यू कर सकते हैं। अपनी जो ओपिनियन वो लाजमी दीजिएगा। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम। तिल्का आयातुल किताबिल हकीम। हुदन व रहमतल लिल मुहसिनीन। अल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाता व यु'तूनज़्ज़काता व हुम बिल आखिरति हुम यूक़िनून। उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। व मिनन नासि मन यश्तरी लहवल हदीथि लियुदिल्ल अन सबीलिल्लाहि बिगैरि इल्मिन व यत्तखिज़हा हुज़ुवा। उलाइका लहुम अज़ाबुम मुहीन। वइज़ा तुतला अलैहि आयातुना वल्ला मुस्तकबिरन कअन लम यस्मअहा कअन्न फी उज़ुनैहि वक़रा फबश्शिरहु बिअज़ाबिन अलीम।